गठबंधन बैंकेट हॉल में अखिल भारतीय सैन्य सविता समाज द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सैन्य समाज कामगार एवं स्वाभिमानी समाज है। सैन्य समाज हमेशा भाजपा का ही सपोर्टर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी समाज भाजपा के साथ खड़ा रहेगा। सैन्य समाज अपनी मुख्य 5 मांग दे ताकि मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टेबल पर इन मांगों को रख सकूं और उनकी मांगों को पूरा करवा सकूं। वहीं जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी संगठन ने सैन्य समाज को भागीदारी देने की बात कही। संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बदलिया ने पगड़ी पहनाकर कैलाश चंद्र सेन को संगठन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी कड़ी में संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बदलिया ने समाज की राजनीतिक क्षेत्र में ना के बराबर भागीदारी कही। हम भाजपा से उम्मीद करते हैं कि सैन्य समाज को राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक भागीदारी मिले। वक्ताओं ने ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी भाजपा से अपनी हिस्सेदारी की मांग की। सैन्य समाज के अनुसार दिल्ली में कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना ही कोई पार्षद का टिकट उम्मीदवार है। इसी कड़ी में गाजियाबाद से आए हुए प्रमुख समाज सेवक बाबूलाल सेन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों में सैन्य समाज को अपनी हिस्सेदारी लेनी होगी। अभी तक सैन्य समाज को निराशा ही हाथ लगी है। इस समाज को सत्ताधारी पार्टियों ने दरकिनार किया है। इस बार सैन्य समाज को भागीदारी नहीं मिली तो समाज बहुत बड़ा फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में ले सकता है। इस कार्यक्रम में आयोजक और गठबंधन के दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश सेन ने कहा, हमें भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद है, जो भाजपा सैन्य समाज को राजनीति में भागीदारी देने का काम करेगी। भाजपा देश में एकलौती ऐसी पार्टी है जो सभी समाजों को लेकर आगे चलती है। इस कार्यक्रम में जग रोशन दरोगा, परविंदर जगड़ा, सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रताप सिंह फिरोजपुरिया, हरिकिशन, इंद्रजीत प्रधान, मास्टर जितेंद्र शर्मा, सेवाराम चंदेला, रामपाल सिंह, पवन सेन, बलराज, रघुवीर चंदेला, सरजीत, चमन सिंह सेन, कृष्ण बंसल, दीपक देवल, चंद्र पावर, ओमदत्त दरोगा, सिंह दरोगा, शुभम सेन, ओपी सेन, सतीश सेन, रघुबर अशोक सेन, सोनू सेन, प्रताप सेन के अलावा हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी ने सैन्य समाज और उनकी भागीदारी को लेकर क्या कुछ कहा, आप स्वयं से लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। सैन्य समाज के इस कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया। इन लोगों की काफी राज्यों से प्रतिनिधि आए हुए हैं और इनकी आज मीटिंग का जो भी निष्कर्ष होगा उसके साथ हम बैठेंगे और हम अगर कहीं कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करेंगे। देखिए, सैन्य समाज देश के हित के लिए जीने वाला समाज है, परिश्रमी समाज है और राष्ट्रवादी समाज है। मेरा विश्वास है कि ओबीसी रिजर्वेशन होने के बाद उसमें सैन्य समाज को भी शामिल किया गया है और ओबीसी रिजर्वेशन होने के बाद अब जो महिला आरक्षण होने के बाद इस समाज को भी अपना जो लाभ है वो प्राप्त होगा। 70 वर्ष आजादी के हो गए, जब तक हो गए थे तब तक ओबीसी समाज को उसका हक नहीं मिला, सैन्य समाज को उसका हक नहीं मिला। अब ओबीसी रिजर्वेशन में सैन्य समाज भी शामिल है और इसके अनुसार इस समाज को भी उसका हक मिले, इसके हम प्रयास करें। कार्यक्रम जो गठबंधन मैरिज होम में हो रहा है, ये हमारे अखिल भारतीय सैन्य सविता समाज का महासम्मेलन है। इस कार्यक्रम में मैं चीफ गेस्ट हूँ। मेरा नाम बाबूलाल सेन है और भारतीय सैन्य समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो कार्यक्रम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य में समाज के प्रति जो बोला है उसके अलावा हम उनके सामने अपनी बात रखना चाहते थे, परंतु कुछ समय के अभाव के कारण वो यहाँ नहीं रुक पाए। उन्होंने हमें कहा है कि आप जो भी कार्यक्रम के संबंध में अपनी मांग रखना चाहते हो लिखित में
आप मेरे पास भिजवा देंगे, मैं आपकी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। सेन समाज के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय सेन सविता समाज के, उनके द्वारा हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं कैलाश चंद सेन जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो समय बताएगा, अभी तो कोई समाज के व्यक्ति को किसी को ये उम्मीद दी नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश या दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे समाज के किसी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। अभी तो कोई ऐसा आश्वासन। हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, उसके माध्यम से हम अपने लोगों के अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे हमारे लोग किस तरह से जागरूक हो, बोल दिया 3 बार बोल दिया, उसका प्रयास हम रखते हैं। उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। साथ में जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है, उससे हमारी सबसे ज्यादा अपेक्षा उसी से होती है जो कुछ करने में सक्षम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने बुलाया और पहले भी इनसे बात हुई हमारी, जब मनोज तिवारी जी माननीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी हमने जो उनको कहा तो उन बातों को उन्होंने अमल करते हुए लागू किया। और आज भी ऐसी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर आए, वो हमारी मांगों को जो हमने बात रखी है और वो यहाँ पर आश्वासन भी देके गए हैं कि वो हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री के टेबल तक पहुँचाने का काम करेंगे। ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। इसीलिए हमने उनको आमंत्रित करके तो उनका स्वागत करने का काम किया। साथ में हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि 70 वर्षों के अंदर उन्होंने ओबीसी के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। और अभी जो विश्वकर्मा योजना लागू की है, उससे हमारे वर्ग को, खास करके सेन समाज को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसलिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पद के लिए तो मैं सेन समाज का और सेन समाज अखिल भारतीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र बदलिया जी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो मुझे ये सम्मान सब पद दिया। कार्यक्रम की बात करें, क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम की ये पद की वो बनाना था और अपने सेन समाज के लिए बीजेपी के नेताओं से कुछ बुलवाना था। एक देखा जाए सेन समाज को एकजुट होने के लिए भी मीटिंग का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेन समाज को संगठित करने के लिए महासम्मेलन का यह आयोजन करा गया। कहाँ से लोग आए? इसमें लोग महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से, और 2 आदमी उत्तराखंड के। तो क्या कुछ कहेंगे सभी जैन समाज? मैं सेन समाज में ये सभी लोग आए, बहुत बहुत दूर से आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में इन सभी का शुक्रगुजार हूँ। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है राजनीति के दलों में भागीदारी मिलेगी सेन समाज के साथ? देखो, सरकार से उम्मीद तो है, भाई हमारे सांसद जी भी आश्वासन दे के गए कि जो भी हो मुझे बताना, मैं मोदी जी तक इस बात को पहुंचाऊं। सेन समाज का जो सभा रखी गई है, इसमें हमारे कैलाश बाबा जी उन्हें दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया गया है सेन समाज से। उसी विषय में ये हमने प्रोग्राम करा था, जिसमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी का और हमारे प्रदेश मंत्री कृष्ण शर्मा जी का, जो हमारे बुलाने से आए। उनका बहुत बहुत आभार। और समस्त जितने सेन समाज के लोग आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इतनी ज्यादा संख्या में आके हमारा उत्साह बढ़ाया। और हमेशा सेन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हम कोई प्रोग्राम पार्टी का करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमें उम्मीदों से भी ज्यादा हमारा सहयोग करते हैं। तो बहुत बहुत सेन समाज का आभार। भारत